नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट एंड आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। विद्यार्थियों, एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी मेन एग्जाम के लिए हमने ये सीरीज स्पेशल सीरीज शुरू की है हिंदी एसेज की और इंग्लिश एसे की। विद्यार्थियों, होता ये कि आप प्री में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं लेकिन मेन एग्जाम में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसका कारण होता है कि मेन एग्जाम की तैयारी आप पहले से स्टार्ट नहीं करते हैं, प्री के रिजल्ट के आने के बाद आप हड़बड़ी में तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको आपके रिजल्ट के रूप में चुकाना पड़ता है। अभी आप ऑप्शंस भर चुके होंगे, ऑप्शंस लॉक हो चुके हैं इस साल के। अब आप तैयारी में जुट जाइए क्योंकि 2024 की वैकेंसी भी अब नज़दीक ही है। 2-3 महीने के बाद वैकेंसी आ जाएगी और 1-2 महीने के बाद ही प्री हो जाती है तथा 1 महीने के बाद मेन हो जाता है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है विद्यार्थियों, अभी हमें मेन का सिलेबस करना है और उसके बाद में हम जुटेंगे प्री की तैयारी में। प्री की तैयारी के लिए सबसे पहले मैं आपको 2023 का जो प्री का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करवाऊंगा, आप जिससे जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़े हैं उनको यह आइडिया हो सके कि किस तरह का पेपर ट्रांसलेटर में प्री में अंदर पूछा जाता है। और क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है विद्यार्थियों, बाकी सालों से पैटर्न इस बार हिंदी का और इंग्लिश का टोटली चेंज कर दिया है। यही कारण है कि आपको वो पेपर जरूर देखना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया है उनको ये पता होगा तथा जो पेपर नहीं दे पाए, इस बार पेपर देने का मन बना रहे हैं, उनके लिए पेपर हम सॉल्व कराएंगे विद्यार्थियों। तथा आज का जो टॉपिक है इंग्लिश एसे का वो है एक्सप्लोरिंग द डिजिटल वर्ल्ड फन विद डिजिटल लिटरेसी। ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुना है विद्यार्थियों क्योंकि अभी डिजिटल का पूरा की पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा फोकस डिजिटलाइजेशन पे है। वो सारी जगह पर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, सभी जगह डिजिटल वर्ल्ड का एक तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है। हो सकता है एसएससी इस विषय पर आपके विचार पूछे कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं तथा आरएस मेंस के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का विषय हम शुरू करते हैं, इंग्लिश एसे एक्सप्लोरिंग द डिजिटल वर्ल्ड फन विद डिजिटल लिटरेसी। विद्यार्थियों, मैंने आपको बता रखा है इंग्लिश एसे की शॉर्ट ट्रिक यानी AUD काउ। AUD काउ को ही हम पढ़ रहे हैं। A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, U फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड और D फॉर है डिजिटलाइजेशन, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड को, तथा C फॉर है आपका कास्ट सेंसस इन इंडिया एंड O फॉर है वन नेशन एंड वन इलेक्शन और W फॉर है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। AUD काउ के ये 6 ऐसे मैंने आपको दिए हैं विद्यार्थियों। शुरू के दिन जब हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे लिखें निबंध और कैसे याद करें शॉर्ट ट्रिक के साथ, उसी के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि AUD काउ के अंतर्गत भी सब हेडिंग्स जनरली इंग्लिश का ऐसे लिखते समय हिंदी का जो विद्यार्थी है, हिंदी साइड राजस्थान यूपी और अपने हरियाणा वगैरह का विद्यार्थी है, वो क्या सोचता है, वो इंग्लिश के अंदर लिख तो पाता है लेकिन उसके हेडिंग्स याद नहीं होती, किस कंटेंट को कौन सी हेडिंग के अंतर्गत लिखना है, उसका बीड़ा हमने उठाया है और आपको दी है हमने शॉर्ट ट्रिक। जैसे आज का जो ऐसे है एक्सप्लोरिंग द डिजिटल वर्ल्ड फन विद डिजिटल लिटरेसी, इसका है चैटिंग बीइंग डिजिटल GF। चैटिंग बीइंग डिजिटल GF यानी GF और गर्लफ्रेंड से आप देख सकते हैं चैटिंग बीइंग डिजिटल GF। अब ये शॉर्ट ट्रिक आपकी बन गई है एक्सप्लोरिंग द डिजिटल वर्ल्ड फन विद डिजिटल लिटरेसी की। तो चैटिंग आता है, आपको पता है कि हमने आपको बता रखा है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो शुरू में और लास्ट में होता ही है, साथ ही आप करते हैं अनलॉकिंग फन लर्निंग और उसके बाद आता है चैटिंग एंड शेयरिंग। बीइंग यानी बीइंग सेफ ऑनलाइन हीरोज, डिजिटल से बनता है डिजिटल लर्निंग इन स्कूल्स एंड G से बन रहा है गवर्नमेंट हेल्पिंग एवरीवन और F से बनता है फेसिंग चैलेंजेस इन अवर डिजिटल वर्ल्ड। तो यही एक तरीका है जब आप इसकी हेडिंग्स को नहीं भूलेंगे। अगर आपने एक बार हेडिंग वहाँ पर छाप दी तो उसके बाद 4 से 5 लाइन आप आराम से लिख पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और उतना वक्त होता नहीं है, 30 मिनट का टाइम होता है। 30 मिनट के अंदर अगर आप हेडिंग सोचते रह जाएंगे तब तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। और हेडिंग याद करने का तरीका सबसे अच्छा काम यह होता है कि आपका तारतम्य नहीं बिगड़ता, यानी जो बात पहले कहनी है वो आप पहले कह चुके होते हैं, जो बात मिड में कहनी है वो मिड में ही कहेंगे, जो लास्ट में लेनी है वो लास्ट में ही रहेगी। नहीं तो क्या होता है, विचारों की उथल पुथल में जब आप हड़बड़ी में होते हैं तो जो बात पहले कहनी होती है उसको बाद तक ले जाते हैं और जो सबसे लास्ट कंक्लूजन की बात होती है उसको आप इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है ऐसे में, जहाँ पर नंबर कटते हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऐसे चैटिंग बीइंग डिजिटल GF यानी एक्सप्लोरिंग द डिजिटल वर्ल्ड फन विद डिजिटल लिटरेसी, और ये पार्ट है हमारा AUD काउ का। तो आज का सब्जेक्ट आपको सुन ही लिया है, एक्सप्लोरिंग द डिजिटल वर्ल्ड फन विद डिजिटल लिटरेसी। तो
इंट्रोडक्शन देखते हैं विद्यार्थियों। इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना चाहिए। इन टूडेज फास्ट वर्ल्ड वी ऑफन हियर अबाउट समथिंग कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी, यानी सबसे पहले हमें डिजिटल लिटरेसी वर्ड का मीनिंग समझाना होगा कि डिजिटल लिटरेसी वर्ड है क्या। दैट्स व्हाई वी रिटन इन दिस एसे, इन टूडेज फास्ट वर्ल्ड वी ऑफन हियर अबाउट समथिंग कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी. It might seem tricky, but it is like having a special key to enter a world full of exciting things on our computers and tablets. विद्यार्थियों यहाँ पर हमने जस्ट उसको सिंपल, मैं फिर आपको दोहरा दे रहा हूँ, एक भी मीनिंग मेरे ऐसे में ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको याद ना हो, एक भी टर्म ऐसी नहीं मिलेगी जो आपने सुनी ना हो, और यही तो जादू है जो आपको सिर चढ़ के बोलेगा ऐसे ऐसे लिखने के लिए, जहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी आपको याद ना करना पड़े, केवल वर्डों का सामंजस्य बैठाना पड़े। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन टूडेज फास्ट वर्ल्ड वी ऑफन हियर अबाउट समथिंग कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी. इट माइट साउंड ट्रिकी बट इट इज लाइक हैविंग ए स्पेशल की टू एंटर द वर्ल्ड फुल ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स ऑन आवर कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स. लेट अस टेक ए ट्रिप. वही वर्ड मैंने यूज किया है जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था शुरू में कि हाउ टू राइट द एसे. लेट अस टेक ए ट्रिप इनटू दिस डिजिटल एडवेंचर दैट मैनी किड्स जस्ट लाइक अस आर एक्सप्लोरिंग इन इंडिया. तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दिया आपने कि टुडेज फास्ट वर्ल्ड के अंदर हम ये सुनते हैं कि डिजिटल लिटरेसी क्या है, उसके बाद में हमने उसको समझाया. इट माइट साउंड ट्रिकी, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी लग सकता है बट ये कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ लाइक हैविंग ए स्पेशल की, ये एक स्पेशल की तरह है. एंटर टू ए वर्ल्ड, ऐसे संसार में घुसने के लिए जहाँ फुल ऑफ एक्साइटिंग थिंग ऑन आवर कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स, कंप्यूटर और लैपटॉप का पूरा संसार अपना समाया हुआ है. लेट अस टेक ए ट्रिप. चलिए उसकी चर्चा करते हैं. दिस डिजिटल एडवेंचर दैट मैनी किड्स जस्ट लाइक अस आर एक्सप्लोरिंग इन इंडिया. आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टैगलाइन को, टैगलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऐसे में. मैंने यहाँ जो टैगलाइन आपको दी है वो है, इन द कंप्यूटर वर्ल्ड वेयर लर्निंग इज कूल, डिजिटल लिटरेसी इज अवर फ्रेंड, मेकिंग अस स्मार्ट एट स्कूल. तो आप क्योंकि अभी विद्यार्थी का जीवन जी रहे हैं, आप इस टैगलाइन को लिख सकते हैं. ये टैगलाइन बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी. पहला जो हमने इसमें लिया है अनलॉकिंग फन लर्निंग, यानी अनलॉकिंग फन लर्निंग, और उसके बाद हमारा सूत्र काम करेगा चैटिंग बीइंग डिजिटल GF. तो अनलॉकिंग फन लर्निंग के अंदर हम डिजिटल लिटरेसी में क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. डिजिटल लिटरेसी इज लाइक हैविंग ए टिकट टू एक्सप्लोर ए ह्यूज ऑनलाइन लाइब्रेरी, यानी एक टिकट है ऑनलाइन लाइब्रेरी का. इट इज लाइक हैविंग ए सुपर पावर दैट लेट अस फाइंड कूल इंफॉर्मेशन, प्ले गेम्स दैट टीच अस स्टफ एंड इवन डिस्कवर अमेजिंग स्टोरीज with just a few clicks. Learning becomes an adventure and our screens turn into the magical portals of knowledge and creativity. देखिए आपने कितनी सरल शब्दों में अपनी बात को कह दी, कोई डिफिकल्ट स्पेलिंग आपने यूज नहीं की. बहुत सारे विद्यार्थी रटते रहते हैं कि ये स्पेलिंग मैं यूज करूंगा, ये अरे वो एग्जामिनर को भी पता होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगी. यहाँ पर हमने सिंपल शब्दों में अनलॉकिंग विद फन लर्निंग को समझा दिया है. एक बार फिर देखते हैं. डिजिटल लिटरेसी इज लाइक हैविंग ए टिकट टू एक्सप्लोर ए ह्यूज ऑनलाइन लाइब्रेरी. इट इज लाइक हैविंग ए सुपर पावर दैट लेट अस फाइंड कूल इंफॉर्मेशन, प्ले गेम्स एंड टीच अस स्टफ एंड इवन डिस्कवर अमेजिंग स्टोरीज विद जस्ट ए फ्यू क्लिक. Learning becomes an adventure and our screen turn into the magical portals of knowledge and creativity. तो इस तरह से आप अनलॉकिंग ऑफ फन लर्निंग को बता सकते हैं. इसके बाद विद्यार्थियों आता है चैटिंग बीइंग डिजिटल GF का पार्ट, चैटिंग एंड शेयरिंग. चैटिंग एंड शेयरिंग के अंदर आपको क्या लिखना है. इमेजिन हैविंग ए मैजिकल पावर टू टॉक विद फ्रेंड्स, शेयरिंग पिक्चर्स एंड इवन सी एंड टॉक टू फैमिली मेम्बर्स हु लाइव फॉर अवे. जैसा कि आप करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, उसी की बात यहाँ पर हो रही है. दैट इज व्हाट डिजिटल लिटरेसी लेट अस डू, कनेक्टिंग विद पीपल एंड मेकिंग फ्रेंड्स नो मैटर वेयर दे आर. हम क्या करते हैं डिजिटल लिटरेसी से, हम बनाते हैं दोस्त, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ पर हैं. नो मैटर वेयर दे आर. इट इज़ लाइक ए स्पेशल लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू बी ए सुपर कूल इन द ऑनलाइन वर्ल्ड. देखिए सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस लेंगे तो आपको अच्छा लगे. इट इज़ लाइक ए स्पेशल लैंग्वेज. मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ लाइक ए स्पेशल लैंग्वेज, स्पेशल लैंग्वेज की तरह है, वो हमें हेल्प करता है सुपर कूल होने में ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर.
चैटिंग एंड शेयरिंग दोनों को हमने यहाँ बता दिया कि किस तरह से चैटिंग एंड शेयरिंग डिजिटल वर्ल्ड में पॉसिबल है। उसके बाद हमने बताया है चैटिंग बीइंग डिजिटल जीएफ का पार्ट है बीइंग सेफ ऑनलाइन हीरोज। यही हेडिंग आपको वहाँ पर यूज करनी है। आधा काम आपका हेडिंग से हो जाता है विद्यार्थियों, अंदर का मैटर मायने नहीं रखता है उतना ज़्यादा, लेकिन अगर आपने सही से हेडिंग्स दी हैं, एग्जामिनर हेडिंग देख के समझ जाता है कि विद्यार्थी को इसके बारे में कितना पता है। Digital literacy also teaches us to be safe superheroes. When we use our devices, we learn about strong passwords, not telling strangers too much about ourselves, and being careful about the games and website we use. It is like having a superhero shield that keeps us safe while we have fun online. यहाँ पर हमने बताया है कि ऑनलाइन का काम करते समय हमें किस तरह सेफ रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, विद्यार्थियों इसको अक्सर इग्नोर करते हैं ऐसे लिखते समय विद्यार्थी कि उनको पता ही नहीं होता कि इसको शामिल करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में ये बताएंगे कि बीइंग सेफ ऑनलाइन हीरोज, यानी हमें ऑनलाइन का प्रयोग करना है लेकिन सेफ्टी के साथ करना है, तो एग्जामिनर के मन मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। एक बार फिर देखते हैं इसको। डिजिटल लिटरेसी आल्सो टीचेज अस टू बी सेफ सुपर हीरोज व्हेन यूज अवर डिवाइसेज, वी लर्न अबाउट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, नॉट टेलिंग स्ट्रेंजर्स टू मच अबाउट द आवरसेल्व्स, एंड बीइंग केयरफुल अबाउट द गेम्स एंड वेबसाइट वी यूज. इट इज लाइक हैविंग ए सुपर हीरो शील्ड दैट कीप्स अस सेफ while we have fun online. तो इस तरह से आप बीइंग सेफ ऑनलाइन हीरोज के अंदर दे सकते हैं। फिर बात आती है चैटिंग बीइंग डिजिटल जीएफ के अंदर डिजिटल की। तो डिजिटल लर्निंग इन स्कूल्स में कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं। इन स्कूल्स डिजिटल लिटरेसी इज लाइक हैविंग ए फन क्लास वेयर वी यूज कंप्यूटर्स टू लर्न न्यू थिंग्स. इट इज लाइक हैविंग ए डिजिटल बडी दैट हेल्प अस एक्सप्लोर एंड लर्न द एक्साइटिंग वेज. We can use computers to understand the subject better, create art and even solve puzzles. It is like turning our school work into a big adventure. तो यहाँ पर हमने वो सब दे दिया जो एक विद्यार्थी की मदद करता है, और इसके बाद आपको लिखना है GF. G मतलब होता है गवर्नमेंट हेल्पिंग एवरीवन. The grown-ups in the charge like the government are working hard to make sure everyone, even kids in villages, can join the digital fun. They want to give everyone a chance to use the internet. It is like making sure that every kid has a key to the magical world of knowledge and fun, no matter where they live. इससे कोई मतलब नहीं है कहाँ रह रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इस पर प्रेशर डाल रही है, वो हर आदमी के हाथ में इंटरनेट देना चाहती है. और इसके बाद F आता है विद्यार्थियों, यानी फेसिंग चैलेंजेस इन अवर डिजिटल वर्ल्ड. But when like any other journeys, there are things we need to be careful about. Some website might not be safe, and not everything to see online is true. Digital literacy help us become smart explorers, learning to tell what is good and what is not be बिग ऑनलाइन जंगल. यानी यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज की है बिग ऑनलाइन जंगल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको अपने ऐसे में शामिल करना चाहिए. फेसिंग चैलेंजेस, क्या कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में हमको फेस करने हैं, उसको एक बार फिर देखते हैं. बट जस्ट लाइक एनी फन जर्नी, कोई भी जर्नी की तरह देयर आर थिंग्स, ऐसी चीज़ें हैं वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट, और उनके बारे में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है. सम वेबसाइट्स माइट नॉट बी सेफ, कुछ वेबसाइट हैं जो सेफ नहीं हो सकती हैं. नॉट एवरीथिंग वी सी ऑनलाइन इज ट्रू, और ऑनलाइन में जो कुछ भी होता है वो पूरी तरह सत्य नहीं है. डिजिटल लिटरेसी हेल्प अस बिकम स्मार्ट एक्सप्लोरर्स, और हमें एक तरीके से बहुत स्मार्ट एक्सप्लोरर बनाती है. लर्निंग टू टेल, और ये सीखने के लिए व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी बिग ऑनलाइन जंगल. यानी ऑनलाइन एक तरीके से जंगल है जिसमें आपको अपने काम की चीज़ खोजनी है. आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आपके काम की है, कौन सी चीज़ आपको छोड़नी है, कौन सी चीज़ आपको लेनी है. जस्ट लाइक यूट्यूब, कौन सा चैनल आपको देखना है, कौन सा नहीं देखना है, कहाँ पर आपका टाइम की बचत होती है, कहाँ पर आपके टाइम की बचत नहीं होती है, कौन से शॉर्ट्स आपको देखने चाहिए, कौन से नहीं देखने चाहिए, डिसाइड आपको करना है. लेकिन एक बिग चैलेंज है विद्यार्थियों, और आपको ये डिसीजन आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. यही मैं बार बार बोलता हूँ, आप ये देखिए आप पढ़ किससे रहे हैं, कहाँ पर पढ़ रहे हैं, किस तरह का मटेरियल आपको दिया जा रहा है, तो जो आपकी सफलता में साधक है या बाधक है, तो ये आप डिसीजन करके ही अपना डिसीजन तय करिएगा. अब बात करते हैं विद्यार्थियों कंक्लूजन की. टू रैप इट अप, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका आता है कंक्लूजन तो आप लिखते हैं टू रैप इट अप.
ये अब इसको कंक्लूजन में एक वर्ड आता है, उसको आप यहीं से शुरुआत कर देते हैं, फिर वो सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। डिजिटल लिटरेसी इज लाइक हैविंग ए स्पेशल की दैट ओपन डोर टू ए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। देखिए सिंपल सेंटेंस रखा है, सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स रखे हैं और उसका मैजिकल इफेक्ट आप देखिए कि किस तरह का सेंटेंस बन के निकल के आया है। डिजिटल लिटरेसी इज लाइक हैविंग ए स्पेशल की दैट ओपन डोर टू ए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड फ्रेंड्स। अगर ये सेंटेंस आपने एग्जाम में लिख दिया तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। एज यंग एक्सप्लोरर इन इंडिया, लर्निंग अबाउट द डिजिटल लिटरेसी इज आवर वे टू ए ब्राइटर फ्यूचर, सो लेट अस एंजॉय दिस डिजिटल एडवेंचर, बी स्मार्ट ऑनलाइन फ्रेंड्स एंड मेक द मोस्ट ऑफ ऑल कूल थिंग्स द डिजिटल वर्ल्ड हैज़ फॉर अस। तो विद्यार्थियों, इस तरह आपके सपनों की उड़ान पूरी होती है हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ। और ये आज का हमने आपको ऐसे दिया है, आप इसे मेमोराइज करिए, सीखिए, हेडिंग्स को याद करिए, अपनी टैगलाइन बनाइए और छाप के आ जाइए एसएससी ट्रांसलेटर के पेपर के अंदर। अब आपके लिए एक संदेश। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एग्ज़ाम 2 पार्ट में कंडक्ट होती है। प्री में हम बहुत अच्छा करते हैं, मेन में अच्छा नहीं कर पाते। इसके पीछे का कारण होता है प्री के रिजल्ट आने के बाद होने वाली तैयारी जो हड़बड़ी में होती है। यही कारण है कि हमारे चैनल पर आपको पूरे विस्तार से एक एक टैगलाइन के साथ में, एक एक बिंदु के साथ में कैसे याद करें, कैसे तैयारी करें, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। हमने ग्रामर का पोर्शन आपका करा दिया है विद्यार्थियों, वहाँ पर टाइम का शॉर्ट होता है, क्वेश्चंस आपको आते हैं। हिंदी में बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस होता है, लेकिन हिंदी का पेपर करते करते इंग्लिश का पेपर छूट जाता है। और यही कारण है कि आपको ट्रिकी हिंदी याद आनी चाहिए और उसी के हिसाब से हमने आपका पोर्शन करा है ग्रामर का, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार और संधि, ये हम करा चुके हैं। आशा है आपने ये वीडियोस देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आप नैनो सेकंड में प्रश्न को पहचान करके आप जवाब दे सकते हैं कि कौन सा समास है, कौन सी संधि है, कौन सा अलंकार है, और वो आपका समय बचाएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे और आपके सुझाव बहुत ज़्यादा अपेक्षित हैं विद्यार्थियों। आपके एक भी सुझाव नहीं आते हैं, कारण ये होता है आप वीडियो सब देखते हैं लेकिन अपने सुझाव नहीं भेजते कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पर आपको वीडियो की ज़रूरत है या कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ लिखिए, लिखने से ही समाधान मिलता है। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।